हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 50 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 8। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड कौन सा है, हमें ये बताना है। माइटर है या फिर स्क्वायर है, फिर सिंगल जे है या फिर सिंगल वीवेल है। कौन सा जो है वो फिलेट वेल्ड का टाइप है, क्लासिफाइड किया गया है फिलेट वेल्ड को, तो वो कौन सा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर जो हो जाएगा वो माइटर हो जाएगा। माइटर जो होता है वो एक फिलेट वेल्ड का प्रकार है, बाकी जो है वो नहीं है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टेंस इज करेक्ट इन केस ऑफ बिशॉप सिंप्लीफाइड मेथड ऑफ स्लाइस के लिए। तो कौन सी सही स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ रिवेट होल शुड नॉट बी लेस देन। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ रिवेट होल, इट मीन्स कि यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है। मिनिमम पिच के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो मिनिमम पिच जो होती है वो 2.5 डी होती है। अब 2.5 तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये डी क्या होता है। तो ये डी जो होता है क्या होता है, जो रिवेट का जो व्यास होता है, डायमीटर होता है, ये वही होता है। 2.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ होल्स। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे मैक्सिमम पिच भी होती है, तो मैक्सिमम पिच जो होती है 3-4 कंडीशन होती है उसमें भी। तो मैंने आपको कंडीशन भी बताई हुई है, जिसने हमारी स्टील की वीडियो देखी हुई है तो ये वहाँ से ही हमने क्वेश्चन लिया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत जगह ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द डिजाइन कैपेसिटी जो होती है वेल्ड इज रिड्यूस व्हेन द लेंथ ऑफ वेल्डेड जॉइंट एज ग्रेटर देन टाइम्स द वेल्ड थिकनेस। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में। यहाँ पे डैश होगा वैसे, लेस ग्रेटर देन डैश टाइम्स द वेल्डेड थिकनेस। तो वो 150 गुना ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिंपल यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो डिज़ाइन कैपेसिटी होती है वेल्ड की वो कम हो जाती है, रिड्यूज हो जाती है, जब हम क्या करते हैं, जब लेंथ ऑफ द वेल्डेड जॉइंट, जो वेल्ड जॉइंट आपने किया है वो ज़्यादा हो जाए 150 गुना द वेल्डेड थिकनेस जो होती है उससे। तो डिज़ाइन कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, बाकी यहाँ पर कोई और नहीं बोला गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फैक्टर, पार्शली फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है किसके लिए, फील्ड वेल्डिंग के लिए पूछा गया है। तो वो क्या होता है फील्ड वेल्डिंग के लिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारे पास एक फील्ड शॉपिंग होती है, एक फील्ड शॉपिंग नहीं सॉरी फील्ड वेल्डिंग होती है, एक शॉप वेल्डिंग होती है। दोनों के लिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए यहाँ पे हमसे फील्ड के लिए पूछा गया, तो फील्ड के लिए हमारा आंसर 1.5 होता है। इन केस शॉप वेल्डिंग के लिए आपसे पूछा जाए तो 1.5 25 हमारा आंसर होता है शॉप के लिए। फील्ड एंड शॉप, यहाँ पर वैसे ट्रिक तो बन नहीं सकती है, क्योंकि ये आगे पीछे हो गया। देखिए अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी हम चलते हैं तो एफ पहले आएगा, एस बाद में आएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा उल्टा हो गया है। ये न्यूमेरिकल में बड़ा है, ये छोटा है, तो इस तरह से ट्रिक तो नहीं बन सकती है इसकी। फिर भी आप चाहे तो बना सकते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा था, मिनिमम साइज जो होता है फिल्ड वेल्ड का वो क्या होता है। मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड इज, तो मिनिमम जो साइज होता है फील्ड वेल्ड का, अगर हमारी थिकनेस 10 सेंटीमीटर है तो उस केस में होता है सबसे छोटा साइज फील्ड वेल्ड का वो 3 mm होता है। इन केस अगर आपसे मैक्सिमम साइज की बात करेगा तो मैक्सिमम साइज होता है वो 10 mm का होता है। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम साइज जो होता है वो क्या होता है। मिनिमम तो पूछा गया है मिनिमम, हो सकता है कि मैक्सिमम भी पूछा जाए, तो ये आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम क्या होता है मैक्सिमम। नेक्स्ट देखिए, द साइज ऑफ नॉर्मल फिलेट shall be taken as the dash
weld leg size. Size of normal fillet shall be taken as the dash leg size. क्या आंसर रहेगा? मिनिमम, मैक्सिमम, इक्वल टू या फिर ऑल ऑप्शन आर करेक्ट. कौन सा आंसर रहेगा? तो वो होता है मिनिमम ही होता है, न्यूनतम ही होता है मिनिमम बेल्ट लेग साइज के. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. अगला क्वेश्चन देखिए. एक कनेक्शन वेयर टू एंगल आर यूज्ड. कोई ये कनेक्शन है जहाँ पर हम टू एंगल जो है यूज कर रहे हैं, वन ऑन ईच साइड of web of the beam to transfer and reaction of the beam to the flange of column using both as connected is called. उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेम स्ट्रक्चर बोलते हैं. फ्रेम स्ट्रक्चर ही बोलते हैं जिसको हम एंगल की तरह यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही स्टेटमेंट है? वैसे क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर पूरा आ नहीं रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन ही विजिबल रखते हैं. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन वैसे हमने गलत बना दिया, क्योंकि यहाँ पे हमें लिखना था कि यहाँ पे ट्रू लिखा है तो इनकरेक्ट लिखना था हमें, फॉल्स कि कौन सी गलत स्टेटमेंट है. तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कौन सी गलत है, कौन सी सही सही दी गई है. तो देखिए हमारे पास जैसे एक लैप फील्ड वेल्ड होती है, उस वैसे ही हमारे पास इंटरमीडिएट जो यानी कि बीच वाली फील्ड वेल्ड होती है वो भी होती है. तो उसकी कुछ ना कुछ इफेक्टिव लेंथ होती होगी. तो यहाँ पे यही बोला गया है. तो इंटरमीडिएट फील्ड वेल्ड जो होती है उसके बाद इफेक्टिव लेंथ जो होती है नॉट लेस देन 4 टाइम्स द साइज ऑफ वेल्ड. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. ऑप्शन बी देखिए, इंटरमीडिएट फील्ड वेल्ड जो होती है शेल हैव एन इफेक्टिव लेंथ जो होती है नॉट लेस देन 20 टाइम्स द थिनर पार्ट कनेक्टेड. तो ये भी सही है. ये गलत है क्योंकि 40 मीटर नहीं होता है, 40 mm होता है. देखिए इंटरमीडिएट फील्ड वेल्थ शेल हैव एन इफेक्टिव लेंथ जो होती है नॉट लेस देन 40 mm. तो ये सही है. ऑप्शन सी जो है वो गलत स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल गलत है. अगला क्वेश्चन देखिए. अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन एज पर हमारे IS कोड, इन केस ऑफ लैप जॉइंट यूजली मिनिमम लैप शुड नॉट बी लेस देन. मिनिमम लैप जो होता है शुड नॉट बी लेस देन, कितना से कम नहीं, कौन सी वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए मिनिमम लैप जो होता है. वैसे होता तो 5 टाइम्स है थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट जो ज्वाइन करते हैं हम, लेकिन यहाँ पे 4 दिया गया है तो ऑप्शन हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. 4 की जगह अगर 5 होता तो हमारा बिल्कुल सही कोई एक्यूरेट आंसर होता उस केसेस में, लेकिन नहीं दिया गया तो कोई बात नहीं, इसको ये भी चलेगा क्योंकि नियर बाय ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाता है. नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है हमारे पास. तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग लेबलिंग इज नेसेसरी फॉर कैरिंग लेबलिंग अक्रॉस एनी ऑब्स्टेक्ट requiring a long sight between 2 points so situated where no place is there for step of the label midway between 2 points. तो उस केस में आप कौन सी लेबलिंग जो होती है उसको आप प्रेफर करते हैं? तो वो रेसिप्रोकल लेबलिंग होती है. कहीं पर आप जो मिडल वाला पॉइंट्स होता है उसको सेटअप नहीं कर सकते हैं, तो रेसिप्रोकल इनडायरेक्ट लेबलिंग ही हम उसको यूज करते हैं. नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए. द एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजेंटल क्रॉस हेयर इज रिक्वायर्ड. एडजस्टमेंट हॉरिजेंटल क्रॉस हेयर इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलरली व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर. किसके लिए आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? तो लेबलिंग के लिए आप यूज करते हैं. तो हमारे पास ए करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए. लेबलिंग ऑपरेशन इज प्लान टू बी रन अक्रॉस ए रिवर. आप लेबलिंग ऑपरेशन जो है एक रिवर के ऊपर से कर रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग लेबलिंग ऑपरेशन शैल बी यूज फॉर परफॉर्मिंग दिस. कौन सा लेबलिंग आप यूज करेंगे उसको परफॉर्म करने के लिए? तो रेसिप्रोकल लेबलिंग जो होती है वही करते हैं. इनडायरेक्ट लेबलिंग ही हमें उस केसेस में करनी पड़ती है. नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज फॉर लेबलिंग अक्रॉस रिवर. रिवर के ऊपर आर पार के लिए आप कौन सी लेबलिंग करेंगे? फ्लाई नहीं करेंगे भाई, रेसिप्रोकल लेबलिंग ही हम उस केसेस में करेंगे. अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है. इफ के इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ द लेवल लाइन इन किलोमीटर. हमारे पास क्या बोल रहा है? इफ के क्या है? टोटल डिस्टेंस है लेवल लाइन की किलोमीटर में. देन द परमिसिबल एरर जो होता है फर्स्ट ऑर्डर प्राइसेस लेबलिंग के लिए वो क्या होता है?
तो यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेशन के लिए बताया गया, तो फर्स्ट ऑपरेशन के लिए हमारा आंसर प्लस माइनस 4 अंडर रूट के होता है। ऑप्शन सी उस केसेस में हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे यहाँ पर ऑप्शन हमने अंडर रूट सारे ही अंडर रूट वाले बना दिए, ये भी आंसर सही है, प्लस माइनस 4 अंडर रूट के mm, ये भी सही है। क्या करें, दोनों ही सही है। तो mm में वैल्यू होती है इन केस अगर आपसे सेकंड और थर्ड के लिए पूछा जाए। यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्रेफरेंस लेबलिंग के लिए बताया गया, सेकंड के लिए पूछा जाए तो सेकंड के लिए हमारा आंसर प्लस माइनस 8.4 अंडर रूट के आंसर होता है, वैल्यू mm में ही आएगी। और थर्ड की अगर हम बात करें, थर्ड के लिए प्लस माइनस 12 अंडर रूट के हमारा हो जाता है थर्ड ऑर्डर प्रेसाइसिस लेबलिंग के लिए। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद कर लीजिए अच्छी तरह से, रिस्क नहीं लेना है किसी भी चीज़ का। अगला क्वेश्चन देखिए, लेबलिंग डील्स विद डिस्टेंस इन ए। लेबलिंग डील्स विद डिस्टेंस इन, लेबलिंग जो होती है किससे डील्स करती है, तो वर्टिकल प्लेन्स ओनली में ही ये डील्स करती है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर इन ए स्टैटिक डायफ्राम इज। नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर जो होती है जो कि इन स्टैटिक डायफ्राम में कितनी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वो होती है 3। 3 ऑप्शन डी में दिया गया, तो आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर्मूला यूज इन करेक्शन फॉर कर्वेचर के लिए। करेक्शन फॉर कर्वेचर के लिए कौन सा फॉर्मूला आप यूज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ये तो ऑप्शन हमने थोड़े उल्टे ही प्रोवाइड कर दिए हैं, कोई बात नहीं, ये भी चलेगा। ये दोनों ही ऑप्शन हमने सेम सेम प्रोवाइड कर दिए हैं। तो दोनों ऑप्शन सेम ही है, तो कोई बात नहीं, हमारे आंसर यही हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी एंड सी दोनों सही है, क्योंकि 0.07849 डी का स्क्वायर होता है, तो सभी में हमने ऐसा ही प्रोवाइड किया तीनों दोनों में, तो हमारे आंसर दोनों ही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी द लेवल मस्ट बी सेटअप। लेवल आप जो होता है कहाँ पर सेटअप करते हैं, तो आप सेटअप करेंगे एट द एग्जैक्ट मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, हमारा बी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन देखिए, कंबाइंड करेक्शन एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इज। तो कंबाइंड करेक्शन जो होती है कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन के लिए, वो हमारा आंसर ये वैसे दोनों ही हो जाएंगे, ये भी और ये भी, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर आएगा, डी का स्क्वायर डी का स्क्वायर, दोनों ही सही आंसर है। ऑप्शन सी एंड डी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन थोड़े गलत बना दिए हैं, कोई बात नहीं, चलेगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है नेक्स्ट, हमारे पास न्यूमेरिकल पूछा गया, फॉर ए लैमिनर फ्लो थ्रू ए चैनल रिनोल्ड नंबर इज गिवन बाय 1500, व्हाट इज द फ्रिक्शन फैक्टर। फ्रिक्शन फैक्टर जो होता है लैमिनर फ्लो के लिए वो क्या होता है, फ्रिक्शन फैक्टर, तो वो होता है 64 ओवर हमारे पास जो रिनोल्ड नंबर दिया होता है वो। अगर टर्बुलेंट फ्लो की बात करें तो उसके लिए भी होता है, मैंने वीडियो में बताया था, जो हमने पाइप फ्लो थ्रू पाइप में डिस्कस किया था, तो जो आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास 64 ये वैल्यू दी गई है, ऊपर 1500 रिनोल्ड नंबर दिया गया है। इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आता है वो 0.0426 आएगा, लेकिन ये नहीं दिया गया तो नियर बाय ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द फ्लो इज क्लासिफाइड एज लैमिनर फ्लो व्हेन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ रिनोल्ड नंबर इज। लैमिनर फ्लो के लिए रिनोल्ड नंबर कितना होता है, सिंपल ये पूछा गया है, तो हमारा आंसर ए आंसर हो जाएगा। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, इफ द रिनोल्ड नंबर इज 3000 देन द टाइप ऑफ फ्लो इज। 3000 अगर हमारा रिनोल्ड नंबर है तो कौन सा हमारा फ्लो होगा, तो ट्रांजिशनल फ्लो होता है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए 2000 और
4000 के बीच में जो हमारा फ्लो होता है पाइप में, वो ट्रांजिशनल फ्लो में आता है। चाहे वो 2000 से 2800 तक हो, आपको ये ऑप्शन दिया भी था, मैंने अपने वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताया आपको कि ये क्या क्या पूछ सकता है एग्ज़ाम में। तो आपको रिस्क नहीं लेना है, पूरी ही वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, इन विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग फ्लो लॉसेस आर मोर। लॉसेस जो होता है आपको ज़्यादा किस में देखने को मिलता है, कौन से टाइप के लॉसेस आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टर्बुलेंट फ्लो जो होता है उसमें लॉसेस आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। इट मीन्स कि इन तीनों में कम देखने को मिलेगा, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द डायमीटर ऑफ पाइप इज गिवन बाय डी, व्हाट इज द मैक्सिमम थिकनेस जो होती है बाउंड्री लेयर की। बाउंड्री लेयर्स की मैक्सिमम थिकनेस कितनी होती है, D/2। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग काउज द मेजर लॉसेस इन द लॉन्ग पाइप। मेजर लॉसेस जो होता है लॉन्ग पाइप में, वो फ्रिक्शन की वजह से ही होता है, सडन कंट्रैक्शन की वजह से। किससे होता है, ये होता है जो माइनर पाइप होती है, छोटी वाली पाइप से होती है। नेक्स्ट देखिए, बीच ऑफ फॉलोइंग इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ मूडी इक्वेशन। मूडी इक्वेशन जो होती है उससे आप किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो फ्रिक्शन फैक्टर जो होता है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रिक्शन फैक्टर को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर कई बार ऐसा होता है कि हम ऑप्शन जो होता है ए होता है तो बी बोल देते हैं, तो इसके लिए कमेंट कर सकते हैं कि सर आपने इसका आंसर गलत बता दिया है। तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर के लिए, तो वो होता है पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है, ये होता है। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेनॉल्ड नंबर फॉर द फ्लो थ्रू स्मूथ पाइप इज गिवन बाय 10⁵ द वैल्यू फ्रिक्शन फैक्टर फॉर स्मूथ पाइप के लिए वो कितनी होगी। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल की फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमने ये बताया था, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में आंसर हमारा हो जाएगा। ये जो आपको फाइंड आउट करना है, ये जो फ्रिक्शन होता है टर्बुलेंट फ्लो के लिए होता है, फ्रिक्शन फैक्टर वहाँ से आपको फाइंड आउट करना है। तो फ्रिक्शन फैक्टर जो होता है टर्बुलेंट फ्लो की 0.316 ओवर RE1/4, रेनॉल्ड नंबर का 1/1/4 हम लेते हैं। तो 10⁻, यानी इट मीन्स कि 10 के बाद 5 जीरो हैं, ये होता है इसका वैल्यू, बाकी कुछ और नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्शन रेंज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर बेंचोमीटर के लिए। तो बेंचोमीटर के लिए कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो होता है 94 से लेकर 98 होता है। तो ऑप्शन डी दिया गया, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सो जो कंप्रेशन मेंबर होता है ऑलवेज टेंड्स टू बकल इन द डायरेक्शन ऑफ। किस दिशा में हमारा जो कंप्रेशन मेंबर होता है वो झुकता है, बकल करता है। तो जहाँ पर उसका लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन होगा, उस डायरेक्शन में वो झुकेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ लैब इन कंप्रेशन मेंबर इज केप्ट ग्रेटर देन द बार डायमीटर इंटू प्रिविसिबल स्ट्रेस इन बार 5 टाइम्स द बॉन्ड स्ट्रेस। और क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल आप इसको याद रखिए, इसको बेशक काट दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। तो जो लैप लेंथ होती है कंप्रेशन मेंबर के लिए, वो हम रखते हैं ग्रेटर देन 24 टाइम्स बार डायमीटर। 24 बार डाया के बराबर ज़्यादा ही आप रखते हैं, ऑप्शन सी हमारा। या फिर आप ये रखते हैं जो यहाँ पे दिया गया था, बार डायामीटर इंटू हमारे पास परमिसिबल स्ट्रेस जो होता है बार में, वो ओवर बटे 5 टाइम्स द बॉन्ड स्ट्रेस। इतना लेंथी कौन करेगा। और यहाँ पे देखिए और कंडीशन, और इज डैश क्या देगा, 24 ही रखते हैं हम। इसको आप याद रखिए कंप्रेशन के लिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लैप लेंथ देखिए, कई बार आपको लैप लेंथ के बारे में पूछा गया कंप्रेशन के लिए, टेंशन के लिए, तो ये वही चीज़ पूछी गई है, बाकी और कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर कि आपको कंफ्यूज कर रहा है कि कुछ और है। नेक्स्ट देखिए, इन द रूफ द प्रिंसिपल राफ्टर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड सेक्शन इज। रूफ ट्रेसेस में जो प्रिंसिपल राफ्टर होता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज सेक्शन होता है, तो वो यूज हम करते हैं 2 एंगल प्लेस्ड बैक टू बैक। दो कोणों को पीठ से सटाकर ही हम यूज करते हैं।
नेक्स्ट देखिए, फॉर स्टील कंस्ट्रक्शन वेयर सेकेंडरी इफेक्ट आर कंसिडर विदाउट wind or earthquake load, permissible stress on the member of connection as specified may be exceed by, कितना exceed होता है 33.3, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रट इज ए, स्ट्रट क्या होती है, तो स्ट्रट एक कंप्रेशन मेंबर होती है, टेंशन मेंबर नहीं होती है, टाई होती है कंप्रेशन मेंबर। तो अगला देखिए, द मिनिमम रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ एलिमेंट इन कंप्रेशन इन टर्म ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग लेंथ हैज बीन स्पेसिफाइड टू प्रिवेंट, किसको प्रिवेंट करने के लिए, तो प्रिवेंट करने के लिए जो लोकल बकलिंग होती है उसको प्रिवेंट करते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब फिर वही क्वेश्चन पूछा गया, 24 टाइम ही होती है लैप लेंथ जो होती है कंप्रेशन के केसेस में। दोबारा फिर यही क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये बैक टू बैक वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर वही क्वेश्चन पूछा गया, तो इस आंसर का इसका भी यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्टट इज ए क्या है, कंप्रेशन मेंबर है, ऑप्शन स्टट भी कंप्रेशन मेंबर है, कॉलम भी होता है, स्टेंशन भी होता है, तो ये सारे क्या है कंप्रेशन मेंबर है, ये आप याद रखिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिडक्शन एट टी जंक्शन ऑफ वॉल फॉर टोटल लेंथ ऑफ द इंटायर लाइन इज डैश, कितनी हम लेते हैं, तो हाफ द थिकनेस ऑफ दीवार की जो आधी मोटाई होती है उतना हम लेते हैं टी जंक्शन वॉल के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट, अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट के लिए आप प्लिंथ एरिया मेथड जो होता है उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट एरिया ऑफ बिल्डिंग इज द टोटल एरिया ऑफ फ्लोर इन बिटवीन वॉल्स, कौन सा एरिया होता है वो। ये क्वेश्चन इजी लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, तो वो होता है फ्लोर एरिया। टोटल एरिया जो होता है फ्लोर इन बिटवीन वॉल्स वो फ्लोर एरिया ही कहलाता है। अब क्वेश्चन देखिए, एरिया बिटवीन वॉल्स, दीवार के बीच का जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है, तो वो फ्लोर एरिया ही कहलाता है। ये दीवार है, ये दीवार है, ये दीवार है, ये दीवार है, जिसके बीच का एरिया फ्लोर ही होता है, फर्श ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पिकअप द आइटम ऑफ द वर्क नॉट इंक्लूड इन द प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में कौन सा इंक्लूड नहीं होता है, तो वो कोर्ट यार्ड, आंगन जो होता है वो प्लिंथ में नहीं आता है। अगला देखिए, द प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट द रफ कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड, प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट द रफ कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टिमेट बोलते हैं। अंडर एस्टिमेट ऑफ बिल्डिंग परसेंटेज ऑफ कॉन्टीजेंसी, 3 से 5% हमारा कॉन्टीजेंसी चार्जेस जो होता है वो हम यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही पूछा गया है, 3 से 5% कॉन्टीजेंसी का चार्जेस हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेम वही क्वेश्चन पूछा गया, कॉन्टीजेंसी चार्जेस 3 से 5% यूज करते हैं। लास्ट भी यही क्वेश्चन है, कॉन्टीजेंसी चार्जेस जो होता है 5%, ऑप्शन 3 से 5% हम यूज करते हैं। ये चार्जेस वगैरह जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 3-4 बार क्वेश्चन इसलिए रिपीट हुआ है क्योंकि बहुत सारे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्वेश्चन का रिस्क नहीं लेना आपको,